Turn right onto Mahabodhi Buddha Statue Road, then turn left. तो अभी हम लोग फाइनली पहुँचे हैं अपने सेकंड स्पॉट पे, और हमारा सेकंड स्पॉट है ये बुद्धा टेम्पल। इस तरफ क्या है? कॉलेज है शायद ये। कैंटीन है इस तरफ। नहीं कुछ है लिखा हुआ, मुझे दिख भी नहीं रहा ढंग से। नियगमा कॉलेज, अच्छा वो बुद्धा कैंटीन और बुद्धा का वो कॉलेज है। ये पेड़ कितना खूबसूरत है, वाओ! इसकी खूबसूरती, इसकी हाइट, इसका कलर, सो ब्यूटीफुल ना। सत्य देखो ना, ये पेड़ कितना खूबसूरत है। ये पेड़ देखो ना, ऊपर तक कितना प्यारा लग रहा है, रेड रेड। अरे ये गायब हो गए क्या? हमें छोड़ के चले गए सब। माँ इतनी स्पीड में कैसे चली गई? चारों डायरेक्शन में कहीं नहीं दिख रही है माँ। माँ ये कैसे हो गया? बहुत दूर तो माँ जा नहीं सकती है, और 4 डायरेक्शन है, चारों में से कहीं नहीं है। ये है बहुत खूबसूरत यहाँ का बुद्धा टेम्पल। ये देखो गेट कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या लिखा हुआ है गूगल उससे पढ़ सकते हैं। ये ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना। 8 काइंड्स ऑफ स्तूपा। जैसे कि हम जानते हैं कि स्तूपा 8 तरीके के होते हैं। हमने अपनी दिल्ली में स्तूपा कुछ इस तरह का देखा है, राउंड शेप में। यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर जो स्तूप का स्ट्रक्चर है वो अलग है, पर जो भी है बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे सारे मतलब प्रेस्क्रिप्शंस डाले गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप थोड़ी बहुत नॉलेज यहाँ से भी ले सकते हैं इनके बारे में। तो बड़ी खूबसूरत सी जगह है, काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है। ये सामने बुद्धा टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कलरफुल और बिल्कुल तराशा हुआ है। जो यहाँ की ग्रीनरी है उसको बिल्कुल तराशा, ऐसा लग रहा है बिल्कुल तराश दिया गया है। और अभी इसके बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, वॉइस ओवर करके बता दूँगा इसके बारे में। बाकी शूट कर लेता हूँ। देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे स्थानीय स्तर पर बुद्धा टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण तिब्बती बौद्ध केंद्रों में से एक है। शांत हिमालय की तलहटी में बसा यह स्थान अपनी धार्मिक महत्व, अद्भुत वास्तुकला और असीम शांति के लिए जाना जाता है। इतिहास और उत्पत्ति। तिब्बत से जुड़ाव। माइंड रोलिंग तिब्बती उच्चारण में मिन रोलिंग का अर्थ होता है पूर्ण मुक्ति का स्थान। इस मठ की मूल स्थापना तिब्बत में वर्ष 1676 यानी 1676 में रिगजिन तर्डेक लिंगपा द्वारा की गई थी। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे पुराने संप्रदाय नियगमा के 6 प्रमुख मठों में से एक है। ये यहाँ पे सामने इतनी बड़ी घंटे के आकार की एक आकृति है, काफ़ी बड़ी सी।
देहरादून में पुनर्गठन 1959 को चीनी आक्रमण के दौरान तिब्बत में स्थित मूल मठ को भारी क्षति पहुंची। इसके बाद वर्ष 1965 में खोचेन रिनपोछे और उनके साथी भिक्षुओं ने भारत आकर देहरादून में इस मठ को पुनर्जीवित और स्थापित किया ताकि वे अपनी संस्कृति और बौद्ध शिक्षकों को संरक्षित कर सके। ये पूरा परिसर तिब्बती कला, नक्काशी और संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ बना 185 फीट ऊंचा और 100 वर्ग फीट चौड़ा स्तूप है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में गिना जाता है। इसका उद्घाटन 2002 में किया गया था और इसे भगवान बुद्ध के देवलोक से आगमन के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। परिसर के बागीचे में भगवान बुद्ध की लगभग 103 फीट ऊंची एक भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो दूर से ही पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। स्तूप के और मुख्य मंदिर के भीतर कई मंजिलों पर शानदार भित्ति चित्र बने हैं, जो बुद्ध के जीवन और बौद्ध दर्शनों को दर्शाते हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्राचीन तिब्बती कलाकृतियाँ और पवित्र अवशेष भी सुरक्षित रखे गए हैं। मठ के चारों ओर बेहद खूबसूरत हरे भरे और सुसज्जित बागीचे हैं। यहाँ हवा में लहराती रंग बिरंगी बौद्ध प्रार्थना पताकाएं और मंत्रों का जाप वातावरण को बेहद शांतिपूर्ण बनाए रखते हैं। केवल एक पर्यटक स्थल होने के अलावा ये एक बड़ा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय भी है। यहाँ नांग्योर निगमा कॉलेज स्थित है। यहाँ सैकड़ों भिक्षुकों को बौद्ध दर्शन, तिब्बती भाषा, साहित्य और आधुनिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क है। आमतौर पर यह परिसर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। सर्दियों और गर्मियों के अनुसार समय में थोड़ा बदलाव होता है और दोपहर में 12 बजे से 2 बजे या 2:30 के बीच मुख्य परिसर कुछ समय के लिए बंद रहता है। कहाँ गए सब लोग? और इधर चलते हैं। इधर बंद है क्या? बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। ये यहाँ पे एक कार जो है वो रखी हुई है, पता नहीं ये अच्छा ये कार की मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो कहानी है। मैं गूगल करके एआई से सर्च करके एक बार आपको बता दूंगा वीडियो एडिटिंग में। यह गाड़ी कोई आम कार नहीं, बल्कि वह बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु 14वें दलाई लामा की ऐतिहासिक और निजी कार है। यह कार का आर्थिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह कार एक क्लासिक पीले रंग की मर्सिडीज बेंज है, जिसका उपयोग दलाई लामा ने भारत में अपने शुरुआती दशकों के दौरान लगभग 30 वर्षों तक अपनी यात्राओं तो के लिए सामने किया ये क्या था। लिखा है इसको समझने के लिए गूगल लेंस का यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं। अच्छा तो ये कह रहा है ओम अमिदेव हरि ओम मनी, क्या ओम हरि ओम मनी पद्मे हम, ओम अमिदेव हरि ओम मनी पद्मे हम। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है बाजरा गुरु पद्म सिद्धि हम। हाँ चश्मा लगाया है। हम बाजरा गुरु पद्म सिद्धि हम। अच्छा कुछ बौद्ध का कुछ मंत्र, हाँ ऐसा कुछ कुछ बौद्ध मंत्र है। फिर अगर जैसे इसको देखें ओम मुने मुनि, कुछ श्लोक टाइप का है, ये बेसिकली श्लोक है। तो मैं नज़दीक का चश्मा लाया नहीं एक्चुअली। हालांकि वे खुद गाड़ी नहीं चलाते थे, लेकिन उनके आधिकारिक दौरों और यात्राओं में इस कार का इस्तेमाल होता था। जब तिब्बती समुदाय और बौद्ध भिक्षुओं को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, तब भारत उनके लिए एक नया आध्यात्मिक घर बना। अकेले आप शूट करके देख चुके हो? वो बोरिंग होता है वो शूट फिर। किससे करती है?
अच्छा, ये सब मूर्तियाँ यहाँ पे क्यों रखी हुई हैं? हाँ, बात थोड़ा सा गूगल करके कुछ बताओ कि यहाँ के बारे में। गूगल करना पड़ेगा। देखो ये बुद्धा टेम्पल है, यहाँ पे इतनी बड़ी प्रतिमा है, तो एक्चुअली इस जगह को हमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी ढंग से अच्छे से, हिस्ट्री इसका थोड़ा पता करना पड़ेगा। ये जो भी हिस्ट्री है वो तो हम वॉइस ओवर करके बता देंगे एडिटिंग करके समय। लेकिन जो भी है, लेकिन यहाँ का ये मतलब बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ की मूर्तियों का जो कटिंग है, स्कल्पचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और ये जो मूर्तियाँ हैं, ऐसे स्टैचूज होते हैं। बुद्धा टेम्पल में ऐसे स्टैचूज होते हैं। पहली बार मैंने बुद्धा टेम्पल में ऐसे स्टैचूज देखे हैं, क्योंकि इस तरह के ये जो शैली की जो स्टैचूज है, इस शैली की जनरली बुद्धा टेम्पल में, हाँ, हिंदू टेम्पल्स में मिलते हैं। हिंदू टेम्पल्स में होते हैं, पुराने हिंदू टेम्पल्स में टेम्पल होते की हैं। याद आ रही है। कुछ खजुराहो टेम्पल्स में आपको ऐसे ऐसे स्टैचूज मिलेंगे। हाँ, खजुराहो में या अजंता में। हाँ, थोड़ा सा ये एक्चुअली कुछ ये है शायद, जैसे देख के लग रहा है ना कि ये अलग अलग जो है ना मुद्राएं हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अलग अलग मुद्राओं में स्टैचूज बनी हुई है। बंदर बहुत है यहाँ पे, वो तो खैर होते ही हैं, हर जगह होते हैं। बट ये देख के लग रहा है कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया, मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, काफी मेंटेन्ड है। मेंटेन होगा, मेंटेन्ड इसलिए न्यूली कंस्ट्रक्टेड लग रहा है। स्पेस भी अच्छा एरिया, दो बहुत और अच्छा मूर्तियाँ है हैं यहाँ पे, देखो। हाँ, ये मुद्राएं हैं, तो कुछ या तो किसी और मंदिर से या कहीं और से ला के रखे गए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है, शायद यहाँ पे इवेंट्स वगैरह कराते होंगे। हाँ, लेकिन जो कि बहुत मेंटेन है सब, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ सुथरा है। मेंटेन है। पब्लिक भी, टूरिस्ट भी बहुत मेंटेन करके रखती है। मुझे वो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, डिज़ाइन कलर बहुत, हाँ, जो स्ट्रक्चर है, कलर्स बहुत प्यारे हैं इसमें, जो कलर्स यूज़ किए गए हैं, अच्छा है। बहुत ही कूल है, बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ आई थिंक इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए शायद ये टेंट बड़ा सा लगाया गया है यहाँ पे। ये मुझे लगता है कि शायद ये हॉस्टल है, आश्रम टाइप का। यहाँ देखो, चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैफ़े है, शॉप्स वगैरह हैं। ओ रुचि यहाँ पे टॉयज भी है, पापा टॉयज भी है, यहाँ पे टॉयज भी है। चले इसे खाया कुछ? 25. 누가 웃을 찔리? 이제 웃을 페이스 줘가지고. ये भी सेम है। हाँ, सेम है। यहाँ पे अच्छा, पिछला हमने पे है। शॉपिंग करने के लिए चलेंगे ना, हम चलेंगे। क्या लेना है? देखो तो यहाँ पे क्या क्या है, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें। not this one. Not this one. Yes, let's go. Come. टॉयज हैं बहुत सारे। पापा क्या? हाँ, चाहिए, ये चाहिए बीड्स। तो जब महादेव मंदिर से हम लोग लौट रहे थे तो वहाँ पे ना बैटरी डाउन हो गई इसकी। बैटरी डाउन होकर के कैमरा ऑफ हो गया और 2 बार कैमरा हैंग भी कर गया था। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है ये GoPro हीरो 10 में, कि एक तो इसकी बैटरी बैकअप बहुत कम होती है। तो एक तो हालांकि इसकी बैटरी चेंज कर सकते हैं, तो ये एडवांटेज भी है, लेकिन वही इसका ड्रॉबैक भी है। चेंज तो कर सकते हैं बैटरी, लेकिन बैटरी की जो स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई कह लीजिए या फिर जो रनिंग टाइम है बहुत कम है। आई थिंक 1.5-2 घंटे का इसका रन टाइम है और बीच में हैंग भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि एक और कैमरा मेरे पास होना चाहिए। एक कैमरे के, क्योंकि बीच में क्या होता है बैटरी चेंज करने में टाइम लग जाता है। उस समय वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाया। एक चाय की टपड़ी थी, वहाँ पे गया था,
तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया। मैं सोच रहा हूँ कि DJI Osmo Pocket 3 कैमरा मैं सोच रहा हूँ परचेस करने का। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। ये सारे एनिमे कैरेक्टर लग रहे हैं, एनिमे के कैरेक्टर्स हैं। तो ये तो बैठा है एनिमे टाइप का है, सारे एनिमे कैरेक्टर्स हैं। मैक्सिमम यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं, टॉयज शॉप्स हैं। और ये आखिर में यहाँ पे है एक रेस्टोरेंट। यहाँ पे ये येलो फ्लावर्स बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, जिस तरह से अरेंज करके रखे हुए हैं। तो मेरा तो बड़ा मन कर रहा है यहाँ पे बैठने का थोड़ी देर इस जगह पे, बट सब लोग जल्दी कर रहे हैं, तो रुक ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो निकलना जाना पड़ेगा। अच्छा मकल लिया सब लोग जल्दी में है, पता नहीं। अच्छी जगह यहाँ पे बैठ सकते थे हम लोग थोड़ी देर। चाय पीना है? चाय हाँ पर भर लो ना। मैंने भर लिया, पीना है? मैंने पानी पी लिया था से मैं। बोतल में पानी भर लिया? कर लेती। बोतल में पानी भर लिया? भर लिया, चलो। यहाँ पे रुचि देखो ना, सरस्वती की मूर्ति लगी है यहाँ पे। यहाँ पे एक सरस्वती की मूर्ति लगी है, जो कि बड़ी अमेजिंग बात है। बिल्कुल बुद्धा टेम्पल के सामने, ये सामने बुद्धा टेम्पल है और ठीक सामने यहाँ पे ये सरस्वती माँ की यहाँ पे मूर्ति है, कलरफुल। छोटा सा पॉन्ड भी बना हुआ है। और दूसरा थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि ये इसमें दिन में तो बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं, बट नाइट में, लो लाइट में बहुत कम इसके पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मैंने बहुत देख रही हूँ यहाँ पे। ये कैक्टस है। कैक्टस है ना, इसके अंदर पानी होगा ना? कैक्टस में एक्चुअली हाँ पानी तो होगा, पानी भरा डेफिनेटली। होगा इसके हाँ पानी भरा होगा। कैक्टस में बहुत डिफरेंट टाइप्स के कैक्टस आते हैं ना, तो थोड़ा सा ये और दूसरा क्या है ना कि इसकी जो बैटरी है ना, ये कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती है। जैसे एक बैटरी है, वो चार्ज करते इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी ओवर चार्ज हो गई तो बैटरी फूल जाती है, फिर फूलने के बाद बैटरी डेंजरस हो जाती है, फिर बैटरी हटानी पड़ती है, फिर नई बैटरी लेनी पड़ती है। और इसमें हमेशा 2 बैटरी के सेट आती है, सिंगल बैटरी मिलती नहीं है इसकी। और इसका जो चार्जर होता है, चार्जर पे क्या होता है कि बहुत ध्यान देना पड़ता है। और मतलब उसमें इंडिकेटर तो होता है फुल चार्ज का, लेकिन ऑटो कट नहीं होता, तो उससे बैटरी ओवर चार्ज हो जाती है, ओवर चार्ज होकर फुल जाती है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो DJI Osmo ले लेंगे ना, तो उसमें मेरे ख्याल से ना नाइट के शॉट अच्छे आएंगे। कब ले DJI? नेक्स्ट ईयर, बस कमिंग ईयर, नेक्स्ट न्यू ईयर ले रेजोल्यूशन, लो। मतलब बस दिसंबर एंड के बाद। ट्रैकिंग करना ये चीज़ भी अच्छा लगता है, खाओ पियो और पचाओ। वैसे कि हम लोग को एक्सप्लोर करना पसंद है, हम दोनों कैलोरी को। बहुत बर्न होती है, मजा आता है। हम लोग को एक्सप्लोर करना पसंद है। यहाँ पे ये सामने तो किसी का पता घर होते, है। हमने तो बहुत कम टाइम लिया, अभी तो हम घंटों लगाते हैं। ये लगता है किसी का घर है ना, ये देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। ये किसी का घर है, बड़ा खूबसूरत सा घर है यहाँ पे। गेट भी बड़ा खूबसूरत सा है। यहाँ पे आगे पार्किंग की स्पेस भी है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। इधर भी घर है, काफ़ी VIP एरिया जैसा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है इसका क्या मतलब है। गूगल लेंस निकालते हैं और गूगल लेंस में। अच्छा, मैं चश्मा लेके नहीं आया तो अभी ट्रांसलेशन में पढ़ नहीं पा रहा हूँ,
वहाँ पे धूप आ रही है एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने वो फ़ोटो ले लिया है, उसका ट्रांसलेशन में दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पे। तो यहाँ फ्रंट में एक आइडल है, ये पहली बार मैं किसी फीमेल, ऐसे देख के लग रहा है कोई फीमेल आइडल है, तो पहली बार मैं किसी फीमेल आइडल की मूर्ति यहाँ पे देख रहा हूँ। तो इसके बारे में लिखा है द स्टैचू ऑफ वाइट तारा बिल्ड इन लविंग मेमोरी ऑफ लेट जेटसुन तवांग लामो 1916 to 1995। 1916 में बॉर्न हुई और 1995 तक रही। तारा देवी तो हमारा अभी बुद्धा शाक्यमुनि था ना, इससे पहले एक बुद्धा था। उस समय में एक लड़की रूप में बुद्धा आया था। उसके जो उसने शपथ लिया था कि कोई भी मेरा को कुछ प्रे करे, कुछ करेगा, उसमें उसको क्या फुलफिल करेंगे। Okay. और जो इन बुद्धिज्म में खास टिबेटन लोग, बुद्धिज्म में थेरवाद आता है, हिनायन आता है, महायान आता है, वज्रयान आता है। टिबेटन बुद्धिज्म में वज्रयान तंत्रिक है, तंत्रिक लोग प्रैक्टिस करता है। भगवान बुद्ध जी लेडीज फॉर्म में सबसे पहले, लेडीज फॉर्म में। यानी भगवान बुद्ध का एक लेडीज अवतार। ओम तारे तू तारे, हाँ वही सेम मंत्र है। तंत्र की देवी है। पलटन में जाए ना रेस्टोरेंट है बगल में। हाँ उसमें वो नहीं खाते, वो नहीं खाता है, इंडियन टाइप का है। दादा यहाँ पे तो घुमा सकते हैं ना, यहाँ पे प्राम अब्दू के स्क्वायरल कहाँ है स्क्वायरल? ऊपर गई, देखना गौर से देखोगे दिख जाएगा। कहाँ पर? ऊपर इधर। यार चला मैं दिखाती हूँ, मुझे आपको कुछ चीज दिखानी है। पापा के सर पे देखिए क्या है। क्या है? बस में नहीं खाएगी है। क्या है मेरे सर पे? ये बोगनविला फ्लावर है। नहीं बैठ के आने दीजिए, बोगनविला है ये। आपके आप बैठिए, आने दीजिए सोनम को, तब चलिएगा। ये बोगनविला के फूल सब यहीं पे हैं। क्या बोलना चाहिए, इसी का तो नाम सोनम का। अद्दू का स्नैकिंग टाइम चल रहा है। अद्दू का स्नैकिंग टाइम नहीं चल रहा है। हाँ भी तुम पोटैटो खा रही हो, पोटैटो। हम यहाँ से देखो चिका देखो, हम यहाँ से गए थे अंदर, ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूम के पूरा घूम। ओके, तो हमारा एक छोटा सा पोपट हो गया। हम लोग अभी जहाँ से घूम के आ रहे हैं, वो बेसिकली वो माइंड रोडिंग मॉनेस्ट्री था। मेन जो बुद्धा टेम्पल है वो इस तरफ है, जो आगे जा कर के इस तरफ इस साइड है। तो अब हम लोग मेन बुद्धा टेम्पल में जा रहे हैं। हमें लगा कि वही मेन बुद्धा टेम्पल है, बट वो मॉनेस्ट्री था। हम मॉनेस्ट्री का पूरा चक्कर काट के आ गए, अब हम मेन टेम्पल में जा रहे हैं। रोना नहीं, हाँ इसको बोलो चिकू आगे आओ। तो ठीक है, कभी कभी छोटा मोटा पोपट हो जाता है। अरे आगे चलो ना। ये मेन मंदिर का रास्ता। ओके, तो ये है मेन टेम्पल। यहाँ पे इंटर करते ही यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, कैफ़ेज़ वगैरह भी है। यहाँ पे बाद में आएंगे, पहले मंदिर चलते हैं। बड़ा खूबसूरत कैफ़े है यहाँ पे। और शायद केयरटेकर का घर है यहाँ पे। धूप, सूरज जो है वो मूर्ति के ठीक पीछे है, तो मूर्ति को अच्छे से कवर करने के लिए मुझे सूरज को ढकना पड़ेगा मूर्ति से। ओके, तो ये है यहाँ का मेन टेम्पल, और एक यहाँ पे भगवान बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति है। चलो हम लोग ऐसे चलते हैं, इधर से चलते हैं, ऐसे घूमते हुए आते हैं। सुनो ना, आप पीछे से रिकॉर्ड करो, गाना ऐसे करते जाइए। हाँ, यहाँ पे हैंड वॉश कर लो। कपड़ा गीला हो रहा है,
बॉटल में पानी भर के दे दो, पी लेगा। बॉटल में पानी भरो और दे दो पानी पीने के लिए। मुझे भी दो ना, मुझे भी प्यास लगी है। दे दो बेटा पापा को। पीने का है, आर श्योर कहाँ? दो, मुझे प्यास लगी है, दो। और सारे बोतल भर लो ना, सारे जितने भी बोतल सब भर लो। हल्ला क्यों करते हो सकते हैं? ये सब बातें नहीं, हमें पता होता है। एक ही बात आप बोलते रहते हो इतना, ये करो कर लो। कॉमन सेंस है, हमें पता है ये कॉमन सेंस। दद्दा का है, ये दद्दा का है, दूसरी साइड होती है। इसका ढक्कन तो महादेव मंदिर के पास तो अद्दू सो गई थी, इसका बट यहाँ पे पापा के पास होगा। ढक्कन ये रहा। लो। अब बट ना यहाँ पे हम ऐसे, ये जो है ना, ये इधर बना हुआ है, इसको छोटे 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 आगे चलेंगे। ओके। लो डालो। रुचि, तो महादेव जी का पूरा वो टीका लगा करके अब बुद्धा टेम्पल में घूम रही है। कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल। चुकुदम थक गया, बोला बैठने का जगह कहीं ढूंढ लिया, जगह अपना बैठने का। उसको बैठना था, ढूंढ लिया जगह। चलो आओ, ऐसे टच करते हुए आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। आ रही है, माँ आ रही है ना, यहाँ पे अच्छा है। अरे 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 अरे, एक हाथ से नहीं होगा, एक हाथ से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वो दीवार 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 की साइड जा रही है। नहीं होगा, कोई एक बात हाथ से नहीं होगा। मैं इसे मूव कर लेती हूँ, यही सबसे बड़ा ये है। सही है, क्यों ना करो। काफी ह्यूज मूर्ति है भगवान बुद्ध की। तो देहरादून एक बार तो जरूर विजिट करना चाहिए, बहुत खूबसूरत जगह है। सिटी भी बहुत साफ़ सुथरी है, क्लीन सिटी है। इस पे चलते हैं, बच्चे लोग तो इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा, ये पीछे की साइड आ गए हम लोग। यहाँ पे छोटा सा पार्क जैसा है। दीदी कहाँ है तू? दे रही थी और जूता दबा रही थी, तभी तो मैंने बोला और कुछ नहीं किया। अद्दू भी कर रही है और देख रही है। सारे जो है वो रूलर्स है, और यहाँ पे एक बड़ा सा है, बड़े साइज का है काफी। देखते कौन सारा कर पाता है, सारा कर पाता है। 108 से है यहाँ पे। चलो ये बड़ा वाला, ये लास्ट। ये तुमसे नहीं है? हो गया, हो गया, डन। ओके, ये देख रही है कि मैं कब जाऊंगी इन लोगों के साथ, है ना अद्दू? अरे ये खुला है, मंदिर में नहीं जाना है, ओपन है। पास से देखो, जूता पहने हुए है ना। देखते हैं ना, चलते। क्यों ना आगे नहीं करना। हाँ पापा नहीं है, खो गए। कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। मामा शूज पहना, मत जाओ अंदर मत जाओ बेटा, शूज पहनी ना। ये है मेन मंदिर बुद्धा टेम्पल का। चलो 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 चलो, बैठते हैं। यहाँ बाहर लॉ चल रही है। अच्छा, ये ऊपर जाने का भी है।
ऊपर जाने का भी है, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। यहाँ तक है। ओके, सो ह्यूज। और ये मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा। ओके, तो हम लोग अभी टेंपल विज़िट करके आ रहे हैं, और टेंपल विज़िट करने के बाद यहाँ पे ये बड़ा खूबसूरत सा कैफ़े है। तो इस कैफ़े में तिब्बतन कैफ़े है बेसिकली। तो इस कैफ़े में जो है हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं। इसका नाम है बुद्धा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, इंडियन तिब्बतन कॉन्टिनेंटल। तो देखते हैं यहाँ का कुछ स्नैक्स ट्राई करते हैं। सब लोग बैठे हुए हैं। चलो फोन तो हो गया। चलो अभी खाना नहीं आया है। नहीं चलो अभी तो खाना नहीं आएगा। फोन दादा को फोन दो। अच्छा वहाँ मंदिर के पास पिए थे ना चाय, हो जाएगा तो खा रहे ना। ओरंगुटान है। चाय बोलेंगे